अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्रे से मुताल्लिक़ बहुत सारे आप लोगों के सवालात हैं कि मुफ्ती साहब आपने उम्रा कैसे किया, इतने सारे मकामात की आपने ज़ियारत कैसे की, ख़र्चा कितना हुआ, कौन से टूर से आप गए थे। क्योंकि मुझे उम्रे से वापस आए हुए तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, लेकिन वो वीडियोज़ रोज़ाना अपलोड हो रही हैं। तकरीबन 80 से ज़्यादा मकामात की अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत का शर्फ़ मुझे अल्लाह ताला ने दिया। ये मेरे लिए बड़ी ख़ुशी की बात थी। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह अपने घर पे बुलाता है, बंदा जाता नहीं है जब तक अल्लाह ना बुलाए। ये कहावत बिल्कुल मेरे साथ फिट बैठती है और मैंने अपनी आँखों से देखा है कि अल्लाह जब बुलाता है तो फिर बंदे की ताकत नहीं है कि वो रुक जाए। और अल्लाह अगर बुलाना ना चाहे तो फिर बड़े बड़े करोड़पतियों को मैंने देखा है, बड़े बड़े लखपतियों को मैंने देखा है। 2-2 4-4 करोड़ रुपए की उनके पास गाड़ियां हैं, लग्जरी मकान है, लाइफ एकदम 5 स्टार 7 स्टार वाली है। लेकिन मैंने देखा है कि उम्रे की तौफीक, हज की तौफीक उनको नसीब नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? मालो दौलत है, बाकायदा लोग मक्के और मदीने तक जाते हैं कारोबार के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, लेकिन उम्रे और हज की तौफीक नसीब नहीं हो पाती। क्यों आखिर? क्योंकि अल्लाह बुलाता नहीं है उनको। और बहुत गरीब मैंने देखे हैं जिनके पास, ऐसे गरीब भी मैंने देखे हैं कि जोड़ जोड़ के उन्होंने रुपया इकट्ठा किया और उम्रा करके वापस आ गए, हज करके वापस आ गए, क्योंकि अल्लाह ने उनको बुलाया। कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। चलिए मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे उम्रे का सफ़र कैसे हुआ। और मेरे भी वहमो गुमान में नहीं था कि मेरे उम्रे का सफ़र जो है ना इतना बेहतरीन होने वाला है। अल्लाह ताला कबूल कब कर ले कुछ पता नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो कि अल्लाह ताला हमें कबूल कर ले, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। इसकी दुआ मांगा करें हम और आप अपनी नमाज़ों में। पहली बात तो ये समझ लें, मैं किसी टूर से नहीं गया था, बल्कि ये एक पर्सनल हमारा प्रोग्राम था मुफ्ती आसिफ साहब के साथ। और वो अल्लाह ने बुलाया है, इस पर तो मैं अपना पूरा वाक़या भी आपको सुनाना चाहूँगा कि अल्लाह जब बुलाता है तो कैसे बंदा अल्लाह के घर चला जाता है। मेरा पासपोर्ट नहीं था, मेरा पासपोर्ट जो है ना ऑफ़िस में पड़ा हुआ था बरेली में। हमारा जो पासपोर्ट ऑफ़िस है वो बरेली जाता है, तो बरेली हमें जाना पड़ता है। बरेली में गया था पासपोर्ट के लिए, तो मेरा पासपोर्ट आया नहीं था। तो मैं जो है ना मकराने में, किशनगढ़ में मार्बल ख़रीदने के लिए गया हुआ था। तो अचानक से मुफ्ती आसिफ साहब का कॉल आता है कि मुफ्ती साहब वो उम्रे पे चलना है, कुछ मकामात की ज़ियारत करनी है, तो आपका क्या इरादा है? मैंने कहा इरादा तो है, लेकिन मेरे पास अभी पासपोर्ट तो नहीं है। तो मुफ्ती आसिफ साहब ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ। मैंने कहा मुफ्ती साहब कितना वेट करोगे आप? क्योंकि अभी 2 दिन पहले तो मैं बरेली गया था पासपोर्ट के लिए, तो 2 दिन बाद, अभी 2 ही दिन गुजरे हैं, ज़ाहिर है 10-15 दिन तो लगते हैं, बहुत मुश्किल है। मुफ्ती आसिफ साहब की मोहब्बत है और माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत वो रखते हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं वेट करूँगा 2-3 दिन। तो मैंने कहा 2-3 दिन में कैसे आ जाएगा? मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तो इस तरह से दिन गुजरते चले गए और मुझे पूरा यकीन था कि इतनी जल्दी पासपोर्ट भला कैसे आ जाएगा, क्योंकि 5-6 दिन तो वो नेट पर लिख के ही आ रहे थे कि आपका पासपोर्ट 5-6 दिन बाद आपके घर पहुँच जाएगा। मुफ्ती आसिफ साहब जो है ना, लास्ट डेट थी तकरीबन 11-12। मुफ्ती साहब का कॉल आया कि भाई देखो कल आखिरी डेट है। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब ठीक है, और मुफ्ती साहब मेरा तो ऐसा कोई ख़ास इरादा भी नहीं है क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं है। तो मैंने कहा देख लो, फिर भी कल परसों तक अगर आ जाता है तो ठीक है। पासपोर्ट नहीं आया। अब मुफ्ती साहब का लास्ट दिन था, यानी मुफ्ती साहब ने बोल दिया था कि कल अगर शाम तक मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद आखिरी वक्त तक मैं वेट करूँगा, क्योंकि वो मुझे मेरे साथ उम्रे पर जाना चाहते थे और मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि माशाल्लाह वो भी मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, मैं भी उनसे बड़ी मोहब्बत रखता हूँ। तो जानते होंगे आप लोग, आसान दीन यूट्यूब चैनल है, आसान दीन के नाम से माशाल्लाह उस्ताद भी हैं एक मदरसे में, बड़ी मोहब्बत रखते हैं और मुझे भी उनसे बड़ी मोहब्बत है। तो आखिरी दिन था, तो मुफ्ती साहब का कॉल आया, भाई क्या हुआ? मैंने कहा मुफ्ती साहब अभी तक तो कुछ आया नहीं है, आप ऐसा करिए मुफ्ती साहब अपना प्लान बना लीजिए, बहुत मुश्किल है मेरा, क्योंकि अभी पासपोर्ट नहीं आया है। मैंने ये मुफ्ती साहब से गालिबन बोल दिया था। ठीक उसके 1 घंटे के बाद मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस से कॉल आता है कि भाई आपका वो पासपोर्ट आ गया है,
तो कैसे देने आना है? मैंने कहा अरे भाई पासपोर्ट आ गया है तो फ़ौरन देने आ जाओ, आप बड़ी ज़रूरत है। चूँकि वो ताल्लुक़ वाले हैं मेरे, तो वो फ़ौरन मुझे आधे घंटे के अंदर पासपोर्ट देने आ गए। मैंने मुफ्ती साहब को फ़ौरन कॉल किया और मैंने मुफ्ती साहब को पासपोर्ट का फ़ोटो दिया, फ़ौरन मेरा वीज़ा लगा और फ़ौरन मेरे टिकट हुए। और ये समझ लो आप कि उसी रात में मेरे टिकट वीज़ा सब कंप्लीट हो गए और 2 दिन के बाद मेरा, बल्कि 1 दिन के बाद मेरा पूरा प्रोग्राम फाइनल हो गया कि 18 तारीख में मेरी फ़्लाइट है मुंबई से। तो इस तरह से मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब अल्लाह बुलाता है तो फिर आप चाहो ना, आप ये चाहो कि चलो नहीं जाऊंगा, अगली बार जाऊंगा, फिर भी आपको जाना पड़ जाएगा। तो ये तो कहानी रही अल्लाह के अपने घर बुलाने की। फिर जो है मुंबई से मेरी फ़्लाइट थी और ये जो टूर था ना, ये जो प्रोग्राम था मेरा उम्रे का, ये किसी टूर से नहीं था बल्कि ये पर्सनल था। कुछ ख़ास हजरात थे जो हमारे साथ थे सफ़र पर। तो मेरा और मुफ्ती साहब का जो सफ़र था वो मुंबई से डायरेक्ट जद्दे के लिए फ़्लाइट थी। फिर जद्दे से हम मक्के पहुँचे और मक्के में माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने जो होटल लिया वो मक्का टावर था, जो हम लोगों का सपना होता है। तो मैं तो बस हैरान हूँ कि अल्लाह ताला ने कैसी नेमतें मुझे अता फ़रमाई, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मक्का टावर के बारे में तो भाई ख्वाब ही देखे जा सकते हैं बस, है ना। उसको देख के ही एक कैफियत चेंज हो जाती है कि मक्का टावर से हरम नज़र आ रहा है, खाने काबा नज़र आ रहा है, खाने काबा का व्यू, और फिर वहाँ से कितना क्लोज़ होता है तवाफ़ करना, हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ना, खाने काबा को देखना बड़ा आसान हो जाता है। तो उसी मक्का टावर में 3 दिन रुकने का मौका मिला। वहाँ से बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए शूट की कि कैसे वेस्टर्न टॉयलेट को यूज़ करें, वज़ू कैसे करें, गुस्ल कैसे करें, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम शानदार थी, लग्जरी थी। तो वहाँ ये सारी माइंड में आइडियाज़ आए और फिर वो सारी हमने वीडियोज़ रिकॉर्ड की और आप लोगों के साथ शेयर की। 3 दिन मक्के में रहने के बाद फिर जो मेन सफ़र था हमारा 5 दिन का, वो शुरू हो रहा था और उसमें हमारे साथ 3 लोग और थे। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। ख़ास तौर पर हमारे इरफान भाई जो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ये सारी चीज़ें विज़िट करवाई। साथ में उनके एक भाई अफरोज़ भी थे जो सारे मैप नक्शे वग़ैरह लेके चल रहे थे। और हमारे साथ तकरीबन हम टोटल मिला के 5 लोग थे और गाड़ी भी बड़ी अच्छी थी। और फिर वो जो 5 दिन जो रहे ना, वो 5 दिन ऐसे यादगार हैं ज़िंदगी कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उन 5 दिनों में तकरीबन 50 मकामात की, 50 तकरीबन होंगे, 50 मकामात की हमने ज़ियारत की, जिसमें ख़ास तौर पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुआँ, बहर कुलज़ुम, हज़रत वो कौम समूद की बस्ती, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्तियाँ, ये ख़ास मकामात हैं। और सरिया ग़ज़वात, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ रुके और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का जहाँ इंतकाल हुआ वो जगह, बहुत सारी जगह देखी हैं। और मैंने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा कि मुझे वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का मौका मिला हो और मैंने रिकॉर्ड ना किया हो। मैं आप लोगों को भूला नहीं पूरे सफ़र में, हर चीज़ मैंने रिकॉर्ड की। यहाँ तक कि कहीं बोलने का मौका नहीं था तो मैंने सिर्फ रिकॉर्ड ही कर लिया। कहीं अंधेरा था तो मैं लाइट, गाड़ी वाले से बोलता था, ड्राइवर से, मैंने भाई लाइट तेज़ कर दो आप। और अंधेरे में भी मैंने वो चीज़ें रिकॉर्ड की ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो ये पर्सनल एक प्रोग्राम था हमारा। आप ये समझ लें कि इंडिया से लेके मक्के और मदीने तक की जो दूरी है वो तकरीबन 3500-4000 है। इतना हमने सफ़र वहाँ कार से तय किया था। जितने भी मकामात थे, खैबर ले लें आप, और इसी तरह से तबूक ले लें, वो शहर जो हम कभी सीरत की किताबों में पढ़ते थे जिनके नाम, उस शहर में टहलने का, उस शहर में खाने का, वॉक करने का, उन शहरों को देखने का भी मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं क्या कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस जितना अल्लाह का अपने रब का शुक्र अदा कर सकता हूँ उतना कम है। और मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह, मुफ्ती आसिफ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें विज़िट कराई, चूँकि माशाल्लाह वो तो बहुत परफेक्ट आदमी हैं, बहुत उम्रे और हज भी कर चुके हैं। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की और बहुत अच्छा सफ़र रहा, मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ। तो ये कोई पैकेज नहीं था। अब सवाल ये आता है, अच्छा वो मैंने जितने भी मकामात की हम लोगों ने ज़ियारत की है उसकी मैंने एक लिस्ट भी बनाई है, PDF में मैंने हिंदी में जो है ना उसको पूरा लिखवाया है। तो वो अगर PDF लिस्ट आप देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ मेरा जाना हुआ डे के हिसाब से, फर्स्ट डे हम कहाँ गए, सेकंड डे हम कहाँ गए, क्योंकि ये 10 दिनों का प्रोग्राम था। लेकिन जब आप वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा शायद मैं 1 महीने की ट्रिप पे गया था। हालांकि 1 महीने की ट्रिप पर नहीं गया था मैं सिर्फ 10 दिन के प्रोग्राम पर गया था। 10 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो हमसे काम लिया
वो शायद ऐसा है कि 10 उम्रें करके भी आदमी इतने सारे काम नहीं कर पाएगा, इतने जगहों की ज़ियारत नहीं कर पाएगा। बहरहाल मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस आप वीडियोस देखिए। पूरी एक सीरीज़ है मक्के और मदीने की ज़ियारतें, मक्का और मदीने की ज़ियारतें, इस्लाम से एक पूरी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वो देखिए आप। तो हाँ, माशाल्लाह मुफ्ती आसिफ साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको ढेर सारी दुआएं देता हूँ, है ना। उनका इखलास था, उनकी मोहब्बत थी और अल्लाह ताला का कबूल करना था कि इतना बेहतरीन उम्रे का माशाल्लाह प्रोग्राम रहा। और 10 दिनों के इस प्रोग्राम में, 10 दिनों के इस सफ़र में माशाल्लाह बहुत कुछ देखने का, बहुत कुछ पढ़ने का, ये समझ लें आप कि अल्लाह ने इतनी बरकत दे रखी थी, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इबादतें भी जमकर हुई, खाना भी जमकर हुआ, सोना भी अच्छा हुआ और चुस्ती फुर्ती तो बस मैं उसको बयान ही नहीं कर सकता। ऐसी एनर्जी मेरे अंदर वहाँ जाके आ गई थी। हालांकि मेरी इंडिया में ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी फ़्लाइट से 1-2 दिन पहले, लेकिन हमारे जो फैमिली डॉक्टर उन्होंने कहा कि जब वहाँ आप जाओगे तो आपकी ऑटोमेटिक तबीयत ठीक हो जाएगी, और ऐसे ही हुआ। सारी दवाएं वगैरह मैं रख कर ले गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऑटोमेटिक मेरी तबीयत ठीक हो गई है, क्योंकि वहाँ रूहानियत ही ऐसी है। वहाँ बस अल्लाह का नूरी नूर बरसता है चारों तरफ, अल्लाह की मोहब्बत बरसती है, ऑटोमेटिक आपका दिल ईमान से लबरेज हो जाता है, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और खाने काबा का वो मंज़र, बस मैं क्या बताऊं, जब से खाने काबा मक्के और मदीने को देखा है तो पूरी दुनिया भूल गया हूं मैं। वो होता है ना कि जब आप इंडिया में किसी अच्छी जगह को घूमते हो, पूरी दुनिया में कोई एक यूनिक चीज़ देखते हो तो आप कहते हो वाह क्या चीज़ है, लेकिन जब आप मक्का और मदीना देख लोगे तो मैं गारंटी से ये बात कह रहा हूँ कि आप वाह क्या चीज़ है ये तो भूल ही जाओगे आप। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सादा नज़र आएंगी, सारी चीज़ें आपको बेहकीकत नज़र आएंगी। फिर आप कहीं भी चले जाओ, खाने काबा को देखने के बाद, मक्के और मदीने को देखने के बाद, फिर दुनिया की हर चीज़ छोटी नज़र आती है। और मक्के और मदीने में वो रूहानियत है, वो कशिश है। खाने काबा को, मस्जिद नबवी को देखने के बाद ऐसी कशिश है इसके अंदर कि बार बार देखो दिल नहीं भरता है, बस आदमी ये चाहता है कि और जाने को दिल ही नहीं करता है। कितना ही सख्त दिल आदमी हो, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कितना ही गुनहगार हो, उसका दिल जो है ईमान से भर जाता है, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में आई जाती है। उस कैफियत को तो शायद लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता है। जो लोग वहाँ होकर आए हैं वो बता सकते हैं कि वो कैफियत कैसी है। तो मैं बस क्या कहूँ, दोबारा जाने का मन है और इंशाल्लाह बहुत जल्द, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दोबारा भी जाना होगा। तो कोई टूर से नहीं मैं गया था, एक बात ये तो। अच्छा, ख़र्चा कितना आया, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मुफ्ती साहब ख़र्चा कितना आया। भाई तो ये तो मुफ्ती आसिफ साहब ही बताएंगे कि ख़र्चा कितना आया, क्योंकि हमारे सफ़र के जो अमीर थे वो मुफ्ती आसिफ साहब थे, तो उन्हीं के सारे ज़िम्मे हमने दे रखा था। अब ख़र्चा अगर मोटा मोटा भी आप ले लें तो अगर आप इस तरह की ज़ियारतें करते हैं तो पहली बात तो ये कि अकेले आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। आप 4-6 लोगों का एक ग्रुप बना लें और उस ग्रुप के साथ तो आप ये ज़ियारतें जो मैंने की हैं वो आप आसानी के साथ कर सकते हो, लेकिन ख़र्चा फिर थोड़ा सा आपको तगड़ा लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि एक उम्रा आजकल 1 लाख में हो जाता है ना, तो आप इसका डबल कर लो, 2 लाख से ऊपर तो जा सकता है ये। तो एक आदमी 2 लाख रुपए मान के चलो आप, और 5-6 अगर लोग होते हैं ना तो आप इन मकामात की ज़ियारत आसानी के साथ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो 2.5 लाख लेके आप चलो, ठीक है, क्योंकि ये जो मकामात की ज़ियारत है ना, इसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। 1-1 हज़ार किलोमीटर के बाद एक मकाम है, और ये सफ़र हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं है, बल्कि जिसको हिस्ट्री का शौक़ हो, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबर्रक मकामात की ज़ियारत का शौक़ बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए तो ये मुमकिन है। लेकिन हर आदमी के बस की ये बात नहीं है। उसमें एक दिक्कत क्या होगी कि ज़ाहिर है पहाड़ी इलाके हैं, तो आप 4-6 घंटे ऐसे ही सेम पहाड़ देखते आ रहे थे, अचानक से आपकी गाड़ी रुकेगी और एक जगह आपको रोक दिया जाएगा कि ये वो जगह है जहाँ सरिया हुआ था। तो आप सोचोगे अरे यार 1 घंटे से तो मैं ऐसे ही पहाड़ देखता चला आ रहा हूँ, ऐसे ही एक पहाड़ पे 4 घंटे चलाने के बाद मुझे रोक दिया, तो इसमें क्या ख़ास बात है। तो इसीलिए अगर वाकई में बहुत ज़्यादा तड़प है, वाकई में बहुत ज़्यादा शौक़ है, आप इस चीज़ का जज्बा रखते हैं और आपके दिल में शौक़ है, तो आप ये सफ़र बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए मुआविन होगी, हेल्प करेगी मेरी वो बनाई हुई लिस्ट जो मैंने हिंदी में तैयार की है। उसके ज़रिए जो है ना, आप गूगल पे सर्च करके और ड्राइवर के ज़रिए भी आप मक्के और मदीने और अरब के इन मकामात पर जा सकते हैं। और उसके लिए बेहतर ये है कि आप कोई इंडियन या पाकिस्तानी या वो ड्राइवर करें
वो गाड़ी वाला पकड़े जो आपकी उर्दू को समझ सकता हो, जो आपकी हिंदी को समझ सकता हो, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है। अच्छा, उम्रा कैसे करें? तो उसके लिए भी यही है, अगर आपका टूर वाला है वो आपको ये उम्रा करा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और ख़वातीन आपके साथ आपकी अहलिया अगर जाना चाहें तो मैं समझता हूँ बच्चे के साथ तो पॉसिबल नहीं है, घंटों घंटों गाड़ी में चलना है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता था हमारे साथ कि सुबह हम निकले हैं तो सुबह से शाम तक गाड़ी चली है। ये समझ लें आप, फजर के बाद हम चले 7 बजे, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रात के गाड़ी हमारी चल रही है, गाड़ी में ही हम बैठे हुए हैं। और इतना चलने के बाद 2 या 3 मकामात की ज़ियारत बस। तो थकान भी बहुत ज़्यादा है। थकान के लिए आप तैयार हो जाएं। आप थकान झेल सकते हैं, आप भूख झेल सकते हैं, आप आराम कुर्बान कर सकते हैं, और आपके अंदर वाकई तड़प है ना, आप हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का शौक़ रखते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन ख़र्चा थोड़ा सा आपको टाइट करना पड़ेगा। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बस ये कुछ बातें थी मेरे उम्रे के सफ़र की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और बस मैं क्या कहूँ, वो मंज़र और वो मकामात की ज़ियारतें और उम्रे का वो सफ़र बस माइंड में घूमता रहता है। और ख़ास तौर पर जब आप मदीने से वापस आते हो ना, तो बस आपकी आँखें जो है ना वो एकदम आंसू आ जाएंगे आपके। जब आप खाने काबा को देखोगे तो वहाँ से आने को जी नहीं चाहेगा, बस आदमी ये चाहता है कि बस मैं यहीं रहूँ, यहीं रहूँ। अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाती है। तो अगर आप उम्रा कर सकते हैं तो बिल्कुल जाइए, उम्रा करने ज़रूर जाइए। हम हज़ारों रुपये अपने जूतों पर ख़र्च कर देते हैं, मोबाइल में ख़र्च कर देते हैं, है ना, अपने शौक़ों में पूरा कर देते हैं। अगर अल्लाह ने आपको इतना दे रखा है कि आप उम्रा करने जा सकते हैं तो सारे काम छोड़ दीजिए, सारे शौक़ों को आप साइड में रख दीजिए, पहले उम्रा करने जाइएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला दोबारा मुझे वहाँ मौका नसीब फ़रमाए ज़ियारतों का, हज और तो उम्रे का, और इंशाअल्लाह हज का भी कोई अल्लाह ताला ऐसा ज़रिया बना दे कि हज का भी मौका मिल जाए। और अल्लाह ताला जितने मुसलमान हैं सबको अल्लाह ताला अपने घर का दीदार नसीब फ़रमाए, मस्जिद नबवी का दीदार नसीब फ़रमाए, सलात व सलाम पेश करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाइए। मेरी ढेर सारी दुआएँ आप सबके लिए। दुआओं की गुजारिश है, इसके लिए कुछ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।